आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर CE टाइप का ये सिंबल जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल यह है कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। CE, कंफ्यूजन एवरीवेयर। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई चाइनीज सिंबल है जिसका मतलब है चाइना एक्सपोर्ट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और आज मैं इसका असली मतलब आपको बताने जा रहा हूं। CE का असली मतलब होता है कन्फर्मेटरी यूरोपियन। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इस सिंबल का इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कर रहा है तो वो ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन कंट्रीज द्वारा बनाए गए लॉज, जैसे कि एनवायरमेंटल सेफ्टी, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बनाने में ध्यान रखा गया है। और इस सिंबल को यूज करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी बेचा जा सकता है। क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही है कि हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और बहुत सारी सड़कें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं और हर साल नई सड़कों का निर्माण कंटिन्यूसली हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि हमारे देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर रोडवेज या यूं कहें कि सारी सड़कें समाप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मतलब सड़कों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस जगह का नाम है धनुषकोटी और वो तमिलनाडु स्टेट में है और उसे इंडिया का एंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा? अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए।